दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत ज्यादा वाला हैप्पी दिवाली। अभी तुम पूछ रहे हो कि हैप्पी दिवाली क्यों? हैप्पी दिवाली किस लिए? वो इसलिए क्योंकि अभी जो दिमाग के अंदर मेरे पटाखे फट रहे हैं ना हमारे, वो किसी दिवाली से कम नहीं है। फट के जो हमारी 64 हो रखी है वो किसी दिवाली से बिल्कुल भी कम नहीं है। कोई दिवाली इतना ज्यादा बम हमारे सर पे नहीं फोड़ सकती है जितना बड़ा बम ये एनटीए हमारे सर पे फोड़ते रहती है। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि नीट की एक दिन पहले यहाँ पे क्यों आई है, नीट की एक दिन पहले इसको क्यों यहाँ पे जो भी करना था क्यों कर रही है? पता है क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ लिटरली खराब हो चुकी है, मतलब इतनी बर्बाद हो चुकी है। तुम्हें मैं यहाँ पे ऐसे बोलते हुए दिख रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसने तो अपना पेपर बहुत अच्छे से कर रखा होगा, इसका तो कुछ सब कुछ कंप्लीट होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरी अंदर से जो एकदम क्या बताऊं, मैं अंदर से खोखली बन चुकी हूँ इस एग्जाम के कारण। मतलब व्हाट टू से, लिटरली कल 3 मई है फाइनली। क्या कहते हैं इसको, डी डे जो भी नाम दे रखा है लोगों ने। तो कल फाइनली नीट का एग्जाम है एंड ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट, मुझे रत्ती भर भी मन नहीं कर रहा है एग्जाम देने का। लिटरली मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है एग्जाम देने का। एंड रीजन भी है, आई विल टेल यू द रीजन। रीजन ये है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मैंने रिवीजन भी ठीक ठाक कर ही लिया है। बट मैंने कम से कम, तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं इस चैनल पे जल्दी पोस्ट, मैं कम से कम 1 महीने से इस चैनल पे कुछ पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई थी। एंड किसी भी तरह मैंने अपना सिलेबस अप्रैल 15 तारीख तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वॉट मैं जो भी डेट का होगा, बट 15 तारीख तक मैंने कर लिया। मैंने रिवीजन किया, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यूज लगाया, देन आई गिव टेस्ट। एंड मैंने अभी टेस्ट नहीं दिया था, मैंने 2-3 दिन पहले टेस्ट दिया था एंड आई लिटरली आई स्कोर्ड 210 210। नीट के 2 दिन पहले, आई मीन 3 दिन पहले मेरे 210 मार्क्स आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे तुम? नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी भाई? मेरे पास शब्द ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। बहुत लोग कमेंट में लिखना चालू भी कर दिया हो कि पढ़ ले, नीट का एग्जाम है, पढ़ ले, इसलिए नहीं निकल रहा है तुम्हारा। अरे मुझे पता है क्यों नहीं निकल रहा है मेरा, मुझे पता है क्यों नहीं निकल रहा है मेरा। एंड मुझे इस बार भी नहीं निकलेगा मेरा। एंड आई बेट, अगर मैं तुम लोगों को फिर से कहीं नीट की प्रिपरेशन करते हुए दिख जाऊं ना, मेरे सर पे ये बोतल से सर पे फेंक के मारना तुम लोग। लिटरली कांच की बोतल मेरे सर पे फेंक के मारा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एनी मोर। मैं नहीं कर सकती भाई। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, रिवीजन किया था, क्या क्या मैंने नहीं किया था। टेस्ट में 210 210 मार्क्स, कोई मार्क। बायो में भी नंबर नहीं उठ रहे मेरे। बायो, इवन जो लोगों को लगता है कि बायो सबसे तो इजी है, कर लेंगे, भाई मैंने जो गलती की है बायो का नेग्लेक्ट करके, वो मुझे आज समझ में आ रहा है। एंड लिटरली इट इज, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा दिमाग एकदम फट रहा है, मेरे स्थिति, मानसिक स्थिति पूरी खराब चल रही है। मेरे घर वाले पूरे खुश है भाई, उनको लगता है कि भाई कल तो मैं जंग फतेह ही करके आऊंगी। फतेह होगी, फतेह होगी, पर मेरी नहीं, नीट की फतेह होगी। वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा कल, मुझे पूरा पता है, ठीक है ना। एंड बहुत लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी सेम हालत है। एंड मैंने अपने मेरे फ्रेंड से मुझसे पूछा तेरे मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं? पता है मैंने उन्हें क्या बताया? मैंने उन्हें बताया कि मेरे मॉक टेस्ट में 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि 210 वाली बेइज्जती मैं सह ही नहीं सकती। मतलब 210, मैं सिर्फ यहाँ पे 210 का रोना करने आई हूँ, क्योंकि भाई जब मेरे मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो नीट टेस्ट में कितने ही आएंगे। जो मैं 400 से 500 के बीच में बोला, वो तो भांडा मेरा ऐसे भी फूटने ही वाला है रिजल्ट के दिन, ठीक है ना। एंड बस मेरा हो गया भाई, मेरा नीट तो हो गया, आई एम क्विटिंग दिस नीट। ये कल मेरा आखिरी बार होगा कि जो मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ। उसके बाद मैं सोच भी नहीं रही उसका एग्जाम। मुझे नहीं पता लोग कैसे 5-6 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, मैं एक ही साल में निपट चुकी हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है ना। मैं वापस से उस एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ सकती, मैं वापस से फिजिक्स नहीं पढ़ सकती, वापस से मैं फालतू केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकती, मैं वापस से अपने 11th 12th पढ़ ही नहीं सकती हूँ, नहीं पढ़ सकती मैं। मेरा बस हो गया भाई, मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। इस पेपर को, दो इस किताबों को मैं ऑलमोस्ट क्लास 11 से 3 साल से घूरते आ रही हूँ, देखते आ रही हूँ। मेरे जो दोस्त लोग थे जो कॉमर्स में थे, जो तुम्हारा आर्ट्स में थे, वो लोग भाई कॉलेज में अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस वेटस लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं यहाँ किताबों के पीछे पड़ी हुई हूँ पिछले 3 सालों से, स्टिल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्या ही हो सकती है मेरे लिए।
मैं खुद को ही डिसअपॉइंट कर देती हूँ। मुझे मतलब किसी और को छोड़ो, मैं ही खुद की डिसअपॉइंटमेंट हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। कल क्या होने वाला नहीं होने वाला मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि कल के बाद मैं वापस से नीट का नाम नहीं लूंगी। एंड हाँ, ये तो जरूर बताऊंगी कि मैंने क्या गुल खिला के आए हैं नीट के एग्जाम में, वो तो तुम्हें जरूर बता के रहूंगी। बट हाँ, यही सब मेरे इंट्रूसिव थॉट्स चल रहे हैं एकदम। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं लग रहा है मुझे, कुछ लग ही नहीं रहा। मुझे बस एक चीज लग रही है कि भाई क्यों मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, मैंने पीसीबी ही क्यों ले ली, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही क्यों ले ली, मैं कॉमर्स ले लेती, आर्ट्स ले लेती, उसमें कुछ कर लेती। आई डोंट नो मेरी मति पे क्या पत्थर पड़ा था। मेरा भाई, मेरा खुद का भाई, उसने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के साथ मैथ्स भी नहीं लिया है उसने, सिर्फ कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के साथ मैथ्स भी नहीं लिया है। एंड क्या इंजॉय कर रहा है वो, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। मैंने ही उसे बताया था कि भाई तू साइंस मत ले, तू साइंस मत ले। बट दिक्कत ये है कि मैं हूँ एल्डर सिबलिंग, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं जो मुझे समझा सके कि बेटा तुझे ये नहीं करना है। बट कोई बात नहीं, कल हमारा नीट का एग्जाम है। एंड जो भी ये देख रही है, मैं सोचा मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रही नहीं भाई, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, अच्छा बात है बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे करके मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा हो चुका है। नाउ आई विल जस्ट फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड माई अनदर एग्जाम। मैंने एक और एग्जाम का फॉर्म भरा है, मैं उस पर फोकस करूंगी। अब नीट मेरे से नहीं होगा, आई एम गिविंग अप। ठीक है। एंड क्या पता भाग्य से पेपर इजी आ जाए, तो हो सकता है कुछ ढंग के नंबर भी आ जाए, तो वो मैं शेयर कर लूंगी रिजल्ट वाले दिन। अगर नहीं आएंगे तो भूल ही जाना वो तुम। बाकी अगर तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें एकदम बहुत अच्छा सा, मुझे नहीं लगता कि कोई देखने भी वाला है, क्योंकि मैं जिस दिन पोस्ट कर रही हूँ ना, आदमी तो अपने किताबों को ही पीछे पड़े हुए हैं। बट फिर भी ऑल द बेस्ट टू यू, कि अगर तुमने पूरे साल पूरी मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की हो, तो ऑल द बेस्ट टू यू, तुम्हें अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो मेरे जैसे बच्चे हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना, कहीं से कूदना नहीं है। तुम गाजर के हलवे में जहर मिला के मत खा लेना। घर में रस्सी वस्सी पड़ी होगी तो उसको अच्छे से साफ करके, थोड़ा सा मजबूत करके, दुकान से मोटी रस्सी खरीद के लटकना मत। ठीक है, ये सब काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना तुमने, समझ में आ रहा है? समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होने रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं रखा हुआ है। जो भी रखा है स्वर्ग और नरक में ही रखा हुआ है, भले ही हमने देखा नहीं है, बट अब हमें वो देखना है। जीते जी हमने नरक देख लिया है, कर्म भी इतने अच्छे नहीं किए हैं कि हमें स्वर्ग मिल सके। तो पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ही बनाऊंगी मैं, अब इससे आगे मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। एंड मैं जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आई विल लेट यू नो इन ऑन मंडे, क्योंकि कल तो मेरी हालत रहेगी नहीं तुम्हें मैसेज करने की। बाकी ठीक है भाई, बाय।